अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ a इज़ इक्वल टू 9/7, b इज़ इक्वल टू -1/8 एंड c इज़ इक्वल टू 2/5, देन प्रूव दैट a प्लस इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। स्टूडेंट्स, हम सेम टाइम में एक ही वक्त में दोनों साइड्स इक्वली जो है वो प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को राइट कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू 9/7 है, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, b की वैल्यू -1/8 है, फिर c की वैल्यू 2/5 है और ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। फिर राइट साइड पे a की जगह पे 9/7 आएगा, फिर b -1/8 है, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर c 2/5 है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स 40 आएगा। 40 को 8 पे डिवाइड कर लिया, 5 आया, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर प्लस का साइन, 40 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे, 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसी तरह से हमारे पास ये बन गया, -1 को 5 से करेंगे तो -5, 8 2 ज़ार 16। अब 16 में से 5 को निकाल लिया, हमारे पास 11 आ जाएगा, तो 11/40 ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब 7 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स 280 आएगा। तो 280 को क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड करवाएंगे। जब डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 40। 40 को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने 7 और 40 का एलसीएम ले लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 280 आ गया, 280। अब क्या करेंगे, 280 को इस 7 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 40, फिर प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। फिर 280 को क्या करेंगे, इस 40 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 7 को इस 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 7। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 को 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स 360 आएगा, फिर प्लस 11 को 7 से करेंगे तो 77। इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, 360 को और 77 को, तो ये बनेगा 437 और डिवाइडेड बाय 280। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं तो 7 8 ज़ार, दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करवाया तो 56 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा 8। 8 को फिर इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 9 8 ज़ार 72। फिर 56 को 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो 7 आंसर आएगा। 7 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 7, और 1 7 ज़ार 7 होता है, तो 72 में से 7 को निकालेंगे तो 65 आएगा। अब 65 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 2/5, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 56 और 5 हैं, इन दोनों का एलसीएम लेने से वो हमारा बनेगा 280। तो 280 को क्या करेंगे, इस 56 पे डिवाइड करेंगे, ये जो 56 है, डिवाइड करने से आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 को इस नंबर से 65 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखेंगे 65 मल्टीप्लाई 5, फिर ये प्लस का साइन है, ये लगा देंगे यहाँ पे। फिर 280 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। 56 को फिर इस 2 से, ये वाला जो 2 है, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 56। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 65 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 325 आ गया, और 2 को 56 किया तो 112 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बनेगा 437 डिवाइडेड बाय 280। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव्ड दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इस तरह से ये हमारी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वो हमारे पास है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जिस तरह से हमने पहले वैल्यू पुट की हैं। a की वैल्यू 9/7 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर b की वैल्यू -1/8 है और c की वैल्यू 2/5 है। इसी तरह से राइट साइड पे पुट कर देंगे।
यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू बी की और फिर सी की, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाते हैं। ये वाला जो 2 है, तीनों हमारे पास यहाँ पे जो रकमें हैं वो कैंसिल हो रही हैं। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। 9 1 जार 9 आएगा, फिर 7 8 जार 56, और ये माइनस जो है ये 9 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। 9 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर माइनस का आएगा। 9 1 जार 9, 7 8 जार 56। अब देखें 2 1 जार 2, 2 28 जार 56। 2 जो है ये कट रहा है, क्रॉस में है फिर भी कट रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास बचेगा 9 और 1। 9 को 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 28 को 5 से करेंगे तो 140 बनेगा। तो इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। 2 को कैंसिल करवाएंगे, या हम पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जार 2 और 8 5 जार 40 आ गया। 1 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में। अब स्टूडेंट 2 1 जार 2, 2 20 जार 40। अब न्यूमिनेटर में 9 है और 1 है, 9 1 जार 9 आ गया, और 7 20 जार 140 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने राइट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए मल्टीप्लाई बी multiply C is equal to A multiply B multiply C. So this is associative property with respect to multiplication. Thank you for watching. Allah Hafiz.